आज जो मूवी देखने वाले हैं, इस मूवी का नाम है बिग स्टैन। इसके स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक रियल एस्टेट के बंदे को जो सस्ती ज़मीनें, सस्ती प्रॉपर्टी ख़रीद कर दूसरे लोगों को महंगी बेचता है, जिससे उसे बहुत फ़ायदा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसने इस तरह बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं। उसकी एक बेबी भी होती है जिसे वो बहुत चाहता है। और अब एक दिन वो इसी तरह से किसी को धोखे से प्रॉपर्टी बेच देता है, जिसके बाद उस पर केस कर दिया जाता है और जज उसे 3 साल की सज़ा सुनाता है। स्टैन अपने वकील को कहता है कि तुम जज को घूस दो ताकि वो मुझे रिहा कर दे, आज़ाद कर दे। उसका वकील जज के पास जाता है। जज उसे रिहा तो नहीं करता, लेकिन उसे 6 महीने का वक्त देता है और कहता है कि 6 महीने में तुम्हारे जितने भी पेंडिंग काम है वो सारे कर लो। स्टैन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसका वकील कहता है कि तुम अपने सारे पैसे लेकर किसी और मुल्क में चले जाओ, लेकिन स्टैन जो होता है उसके जो सारे बैंक अकाउंट होते हैं उसे बैंक ने सील कर दिए होते हैं। इस वजह से वो अब ये कंट्री नहीं छोड़ सकता। स्टैन ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो दोनों के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो खाना खाते हुए अपनी वाइफ को बताता है कि 6 महीने में मैं यहाँ पे क्या करूँ, कैसे गुजारूँ। उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपने जेल जाने के बाद मैं क्या करूँगी, क्यों ना हम फैमिली प्लानिंग कर लें, तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। स्टैन कहता है कि जेल से वापस आने के बाद हम उस बच्चे को कहाँ रखेंगे। स्टैन सोच रहा था उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा पैदा हो। ये इस बात से उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। स्टैन अब उसी रेस्टोरेंट के बार में जाता है जहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसके हाथ पे एक टैटू बना होता है, और ये टैटू होता है जेल का। वो जेल के बारे में उससे पूछना चाहता है। वो इन्फॉर्मेशन के लिए वो आदमी को कुछ डॉलर्स देता है ताकि वो उसे बता सके कि जेल में क्या कुछ होता है। स्टैन उससे पूछता है कि जेल के अंदर कम इन्वायरमेंट कैसा होता है। वो आदमी बताता है कि जेल का जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, उन्हें कैदियों से कोई मतलब नहीं होता। कैदी आपस में लड़ते रहते हैं, झड़ते रह करते हैं, पर जेल के गार्ड किसी की कोई मदद नहीं करते हैं। और अगर तुम जेल जाने वाले हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। कैदी तुम्हारी इज्जत तक ले सकते हैं। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा खूंखार दिखना चाहिए। अपने जिस्म पे मुख्तलिफ टैटू बनवा लो ताकि तुम एक विलन की तरह दिखो। स्टैन अपनी शर्ट के बटन खोलता है और उसे अपने बाजू पे टैटू दिखाता है, जो कि एक अजीब सा टैटू होता है, उसकी मॉम का टैटू होता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम जेल के खूंखार कैदियों से अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें जेल के पहले दिन ही जेल के सबसे बड़े खूंखार कैदी से लड़ना पड़ेगा ताकि सबके सब तुमसे डर जाएं और कोई तुमसे पंगा ना ले। लेकिन स्टैन ये सोचता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक पतला और कमज़ोर सा इंसान होता है। स्टैन इसके बाद घर चला जाता है और अगली सुबह ये सोचता है कि वो जेल जाने की तैयारी करेगा। वो अलग अलग तरह की फ़ाइट सीखेगा। वो जिम जाता है, अपनी बॉडी पे टैटू बनवाता है, साथ ही कराटे सीखने के लिए जाता है। लेकिन कराटे सीखते हुए उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो कराटे टीचर को चैलेंज करता है, वहाँ पर कुछ बच्चों से फाइट भी करता है, जिसके बाद उसे कराटे क्लास से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ पे स्टैन एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि एक ही पंच से दीवार में सुराख कर देता है। इसका नाम होता है मास्टर। और इसे देखकर स्टैन वो बहुत इम्प्रेस होता है। स्टैन इसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसलिए वो मास्टर को अपने घर ले जाता है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ को वो मास्टर अच्छा नहीं लगता। पर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि मास्टर स्टैन को सुबह 5 बजे उठाता है। उसकी वाइफ को यकीन हो जाता है कि मास्टर ज़रूर स्टैन को कुछ सिखा सकता है, और अब वो उसे अजीब सी ट्रेनिंग कराता है, जिसके बाद स्टैन को बहुत दर्द होता है। और वो स्टैन को खाने के लिए बहुत अजीब सी चीज़ें देता है, जिसकी से स्टैन की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है। वो स्टैन से कहती है कि इस मास्टर को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन स्टैन ऐसा नहीं करता। रात में घर पे चोरी होने का एक्टिंग करता है, जिसके बारे में उसकी वाइफ को बाद में पता चल जाता है कि स्टैन ने सिर्फ एक झूठा ड्रामा किया है। वो स्टैन के झूठ से तंग हो जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद अगले 5 महीनों तक मास्टर स्टैन को ट्रेनिंग करता है अच्छी, जिसके बाद वो पूरी तरह से ट्रेन हो जाता है। और अब से फिर से स्टैन उसी कराटे क्लास में जाता है जिससे उसे 5 महीने पहले उठा के बाहर फेंका होता है। एक बार फिर स्टैन वहाँ के टीचर को चैलेंज करता है और अब वो पूरी तरह से ट्रेन हो गया होता है और वो उस मास्टर को हरा देता है। और अब फाइनली वो वक्त आ जाता है जब स्टैन को जेल में जाना होता है। बाकी सब कैदियों के साथ वो जेल जाता है, जहाँ पर वार्डन जेल के कैदियों को कहता है कि जेल से कोई भी भागने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही हमें कोई परेशान करने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने ऐसे करने की कोशिश की तो उसे सज़ा दी जाएगी। आपस में तुम क्या करते हो हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब स्टैन को उसके सेल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर पहले से एक आदमी होता है, बूढ़ा सा होता
हैरी ने पहले से ऊपर का बेड लिया होता है जो स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसके बेड को नीचे से किक करता है और लैरी का सर ऊपर जाके लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वो चुपचाप नीचे उतर जाता है और अब स्टैन ऊपर के बेड पे बैठ जाता है। अगली सुबह लैरी जो जेल के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में बताता है और साथ में एक आदमी भी दिखाता है जिसका नाम होता है बिग रेमंड, जो जेल का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान होता है, जो जेल में नए नए लोगों की, कैदियों की इज्जत छीन लेता है। उस टाइम भी रेमंड एक लड़के को तंग कर रहा होता है। स्टैन उसके पास जाता है, उसे कहता है अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। रेमंड उसे लड़ने के लिए राज़ी हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों में फ़ाइट होती है। पर स्टैन बहुत तेज़ होता है, वो रेमंड को आराम से काफ़ी सारी लातें मार कर उसकी उंगलियां तोड़कर उसे ज़मीन पर फेंक देता है। यानी कि अब रेमंड हार जाता है और स्टैन जीत जाता है। ये देखकर जेल के सारे कैदी उससे डर जाते हैं और अब उसका नया नाम हो जाता है बिग स्टैन। यहाँ पे ग्रुप का लीडर स्टैन के पास आता है और उसका हाथ मिलाता है। स्टैन से अब सब डरते हैं। स्टैन जब खाना खा रहा होता है वहाँ पे वही लड़का आता है जिसे रेमंड टॉर्चर कर रहा होता है। वो स्टैन से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। स्टैन कहता है मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि मैंने अपनी इज्जत बचाने की तैयारी की है। मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करता। जेल का जो वार्डन होता है वो स्टैन को अपने पास बुलाता है। उसके पास एक प्लान होता है। वो स्टैन से कहता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हें इस जेल में बुलाया है ताकि मैं जेल की जितनी भी ज़मीन है बेच सकूँ, और तुम रियल स्टेट का काम करते हो इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो। बस हमें जेल की जितनी भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उनमें हेरा फेरी करनी होगी जिसमें तुम मास्टर हो। बदले में मैं तुम्हें 1 साल के बाद जेल से निकलवा दूंगा। स्टैन कहता है लेकिन हम जेल को बंद कैसे करवाएंगे? अगर तुम इस जेल को बेचना चाहते हो या कि पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा चाहते हो तो हमें इस जेल को बंद करवाना होगा। लेकिन वार्डन उसे अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं जेल में जितने भी ग्रुप होते हैं वो सब स्टैन के खिलाफ हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं और स्टैन को हराना चाहते हैं। अब जब स्टैन वॉशरूम में होता है तो एक कैदी उस पर हमला करता है, एक नुकीले चाकू से हमला करता है, जिससे स्टैन देख लेता है और वो उसकी अच्छी पिटाई करता है और वो एक नन चाकू से उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। अब स्टैन वार्डन के लिए काम शुरू कर देता है और एक दिन वार्डन से मिलने के लिए उसका साथी होता है जो कि एक मैथ नामी माफिया होता है। वो यहाँ पे आता है वार्डन की मदद करने के लिए, और जब वो वार्डन से बात कर रहा होता है इन दोनों की बातें स्टैन सुन लेता है। स्टैन को पता चल जाता है कि इनका प्लान क्या है। इनका प्लान होता है कि जेल में जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आपस में लड़वाना चाहते हैं, और जब ये आपस में लड़े होंगे इन सब पे गोलियां चला के इन सबको मार दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट को मजबूरी में ये जेल बंद करनी पड़ेगी। लेकिन स्टैन ये सब सुन लेता है। वो ये चाहता है कि वो सबकी जान बचा ले, चाहे उसकी अपनी जान चली जाए। इसीलिए स्टैन सब कैदियों को बुला के एक प्लान बनाता है। सबको बताता है कि कोई भी ग्रुप किसी से नहीं लड़ेगा, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, जो कुछ करना है सब प्यार से करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। और सब कैदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं और सब कहते हैं कि अब हम जेल में प्यार से रहेंगे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर किसी की आपस में नहीं बनती है तो वो स्टैन के पास आते हैं और स्टैन उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है। जेल में स्टैन को उसकी वाइफ का लेटर आता है जो घर छोड़ के चली गई होती है। अब उसकी वाइफ ने उसे माफ़ कर दिया होता है। ये ख़त पढ़ के स्टैन को बहुत अच्छा लगता है। स्टैन की ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। यहाँ पर जहाँ पर वो पहले सिर्फ पैसों के लिए काम करता था, अब वो सबकी परवाह करता है। वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। उसकी वाइफ उसे जेब से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। वहीं पे वार्डन देखता है कि जेल में कोई कैदी किसी से नहीं लड़ा है, सब आपस में प्यार से रहते हैं। ये सब स्टैन की वजह से हुआ है। ये सब देखकर जेलर को बहुत बुरा लगता है, उसे टेंशन हो जाती है। वो स्टैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरा पूरा प्लान ख़राब कर दिया है, इसके बदले में तुम्हें मार सकता हूँ या फिर तुम्हें ऐसी रिपोर्ट दूंगा कि जिससे तुम अगले 30 सालों के लिए यहाँ पे फंस जाओगे। ये बात सुनकर स्टैन बहुत परेशान हो जाता है और अपने वकील को कॉल करता है और पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। वकील कहता है कि वार्डन वहाँ का हेड है, अगर उसने तुम्हारी गलत रिपोर्ट दे दी है तो तुम्हारी सज़ा बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम्हें वार्डन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। इस बात से स्टैन परेशान हो जाता है और सभी कैदियों को बुलाता है और कहता है कि मैं जितने भी रूल्स बनाए थे उन सब रूल्स को ख़त्म करता हूँ। तुम जो चाहो कर सकते हो, जिसने जिससे लड़ना लड़ सकते हो, और वो सब रूल ख़त्म कर देता है और सब कैदी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। स्टैन जब खाना खा रहा होता है वहाँ वही लड़का आता है जिसकी स्टैन ने सबसे पहले जान बचाई होती है।
जैसे वो अपनी प्लेट स्टैन के पास रखता है, स्टैन उसकी प्लेट को गिरा देता है, जिसकी वजह से स्टैन के साथ जो लैरी बैठा होता है उसे बहुत बुरा लगता है उसका बिहेवियर। वो वहाँ से उठ के जाने लगा होता है, स्टैन उसे रोक लेता है। स्टैन उसे कहता है कि कल दोपहर को तारों से दूर रहना। लैरी इस बात को सुनकर उसे को शक हो जाता है, उसे लगता है कि जेल में कुछ बड़ा होने वाला है और स्टैन को उसके लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए लैरी दूसरे कैदियों के पास जाता है और उन्होंने सारी बात बता देता है। अब वार्डन लैरी को जेल के दूसरे बड़े ऑफिसर से मिलवाता है ताकि उसकी सज़ा कम से कम करवाई जा सकती है, क्योंकि जेल में आज बहुत बड़े ऑफिसर आई होते हैं। और वार्डन का ये प्लान होता है कि जब ऑफिसर यहाँ पर मौजूद होंगे, सभी कैदी आपस में लड़े होंगे, तो वो सबको गोलियां चला के मरवा देगा ताकि सब ऑफिसर इसके गवाहों के कैदी आपस में लड़ रहे थे जिसकी वजह से उनको मार दिया गया था। इसी टाइम पर कैदी हर वक्त लड़ा करते थे, लेकिन स्टैन को अब एहसास हो गया है कि उसे सबकी जान बचानी है, इसीलिए ऑफिसर के सामने वो एक बैड बिहेवियर दिखाता है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, और वो भाग के बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने एक वियतनामी माफिया आ जाता है। वो उसे बताता है कि जिस मास्टर से तुमने फ़ाइट सीखी है, मैं भी उसी का स्टूडेंट था, मैंने भी उसी से फ़ाइट सीखी थी। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ते हैं। वहीं पर बाहर कैदियों को दिखाते हैं अब, जो दो अलग अलग ग्रुप में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इनके पास हथियार भी होते हैं और ये एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वार्डन के जितने भी गार्ड होते हैं वो सब अपने वेपन्स लेके उनकी तरफ तान देते हैं। वार्डन का ऑर्डर होता है कि जो ही आपस में लड़ेंगे इनको गोलियां मार देना। लेकिन सब कैदी जो होते हैं, इन सब का प्लान यही होता है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ने के बजाय डांस स्टार्ट कर देंगे, और वो आपस में डांस शुरू कर देते हैं। और जो जेलर होता है वो गार्ड से गन छीन के सब पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जेल के सारे ऑफिसर्स जो होते हैं वो देख जाते हैं कि जो वार्डन होता है वो सब पे गोलियां चला रहा है बिला वजह। फिर स्टैन को दिखाया जाता है जो कि उस माफिया से लड़ रहा होता है, और स्टैन उसे आखिरकार हरा देता है और वो अब बाहर आता है बिग स्टैन। और वार्डन जो होता है उसे मार कर अपना बदला ख़त्म करना चाहता है। इससे पहले जेलर उसे मारता है, कोई वार्डन की गन को किक मारता है और स्टैन की वाइफ आ जाती है और उसे बचा लेती है। पिछले अब कुछ दिनों से जब से स्टैन जेल में होता है वो भी मास्टर से ट्रेनिंग ले रही थी, इसीलिए वो भी फाइट में एक्सपर्ट हो जाती है। क्योंकि वार्डन ने यहाँ पे इलीगल काम किया होता है, कैदियों को भी बिना वजह गोलियाँ चलाई होती हैं, इसीलिए उसे यहाँ से निकाल के जेल भेज दिया जाता है। अब अगले 3 साल स्टैन इसी जेल में रहता है, और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो सभी कैदी से अलविदा कहते हैं। यहाँ पर एक कैदी होता है जिसने स्टैन का टैटू भी बनाया होता है। स्टैन की वजह से सब में यूनिटी आ जाती है और स्टैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन चुका होता है। उसकी माँ बाप उसे लेने के लिए आती है, और जब अपनी गाड़ी की तरफ जाता है कि मास्टर गाड़ी में बैठा था, उसके साथ एक उसकी 3 साल की बेटी भी होती है। मास्टर को देखकर उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बेटी के सामने सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन मास्टर को वो कुछ नहीं कहता, और इस तरह से स्टैन की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब उसके पास उसका पूरी फैमिली होती है और उसके पास खुशियाँ, और वो अब एक बेहतर इंसान बन चुका होता है, और उसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।